लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद पूर्ण बजट संसद में पेश किया जाएगा। वहीं अंतरिम बजट भी खास माना जा रहा है। देश की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी। मोदी सरकार के इस अंतिम बजट से देश की जनता को काफी उम्मीदें हैं। बढ़ती महंगाई और विभिन्न टैक्स में छूट की उम्मीद के साथ ही अलग अलग तरह से मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की जनता ने पेश होने वाले बजट को लेकर महानगर न्यूज से चर्चा करते हुए अपनी बात रखी। 1 फरवरी 2024 यानी कि गुरुवार को देश का अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। यह बजट भाजपा और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट होगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का 6वां बजट पेश करेगी। इंदौर की जनता इस बजट को लेकर क्या कहती है और कितनी उम्मीदें हैं इस बजट से, आइए जनता से जानते हैं। बजट के लेके अच्छे से होना चाहिए, सब बात को सस्ता होना चाहिए हर चीज़ में, क्योंकि महंगाई वाली तो इतनी खतरनाक है कि हर इंसान दुखी भी, ऐसे ही घर परिवार से भी दुखी है। क्या लेके आएगा इंसान, क्या चीज़ लेने जाएगा 100 रुपये या 200 रुपये का, तो ऐसी चीज़ लगेगी उसको पता लगेगा कि मैं 2 रुपये लेके जा रहा हूँ। हर इंसान हर चीज़ से परेशान है, तो सस्ता होना चाहिए। बजट में सरकार को सबसे पहले पेट्रोल डीजल में राहत देनी चाहिए, जिससे आम उपभोक्ता प्लस हमारी इंडस्ट्रियों में भी उसमें फ़ायदा मिलेगा। पेट्रोल डीजल कम होने से भाड़े कम होंगे तो हमारी लागतें कम होगी, और आम आदमियों के ध्यान में रखते हुए जैसे इनकम टैक्स की स्लैब कम बढ़ानी चाहिए, और टैक्स रेशो जो टैक्स का स्लैब है वो भी कम करना चाहिए। इससे सभी लोगों को, आम उपभोक्ता प्लस इंडस्ट्री सबको फ़ायदा होगा। 2 तारीख को एग्जीबिशन का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री माननीय तुलसीराम जी सिलावट करेंगे, और इस एग्जीबिशन में कई आधुनिक मशीन, चाहे वो जापान की हो, कोरिया की हो, कनाडा की हो, काफ़ी मशीनें आ रही है। इससे दाल की क्वालिटी सुधरेगी। इस एग्जीबिशन में देश की सभी दाल मिलों को अच्छी मशीनें एक ही स्थान पर, एक ही जगह पे उपलब्ध मिलेगी, ताकि उसको हर शहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। नहीं, पूरे देश में इंदौर का विशेष स्थान है। यहाँ पर काफ़ी पुरानी दाल मिलें, परंपरागत दाल मिल आज से 40 साल से चली आ रही है, और बाकी जगह धीरे धीरे डेवलप हुआ है, बाद में हुआ है। कानपुर भी है, आपका नागपुर भी है, अकोला भी है, काफ़ी जगह दाल मिलें, मगर विशेष स्थान इंदौर रखता है। बजट में हमने भारत सरकार को लिखित में अनुरोध किया है कि कम से कम आयकर में 10 लाख की छूट दी जाए, ताकि आम आदमी देश में टैक्स के दायरे में आए, उस फील्ड में आए, उसका काम हो, टैक्स की दर कम हो। कई देशों में टैक्स की दरें बहुत कम हैं, तो भारत में भी आयकर की दरें कम करने की आवश्यकता है। यह बात हमने भारत सरकार के समक्ष रखी है, और अपेक्षा करेंगे कि सरकार इस पर अतिशीघ्र निर्णय ले। बजट को लेके इस देश के सारे लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, पर मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि बजट के अंदर जितनी क्रिएटिविटी होना चाहिए उतनी क्रिएटिविटी नहीं आ पा रही है। आम जनता से सरोकार की बहुत सारी बातें हैं जिन पे सरकार का ध्यान नहीं गया है, जिससे कुछ महंगाई से संबंधित है, कुछ गरीब कल्याण से संबंधित है, कुछ लोगों की आय से संबंधित हैं, और इस पर टैक्स की दरें 10 लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए, तो कि आम आदमी टैक्स के दायरे में आए और लोगों का काम चल सके। और ये सरकार अच्छा काम कर रही है, पर देखना ये होगा कि कितने लोगों तक पहुंच पा रहा है। 50% लोग लाभ उठा पा रहे हैं कि 70% लोग लाभ उठा पा रहे हैं, कि कितने % लोग उसका लाभ उठा पा रहे हैं, उसकी समीक्षा नहीं हो पा रही है। सरकार का पूरा ध्यान वोट बैंक के हिसाब से सारी नीतियां बनाने का है, जो कि जन कल्याणकारी नीतियां और ज़्यादा अच्छे ढंग से बनाई जा सकती है। इसलिए निवेदन है कि बजट में सब चीज़ों को समावेश किया जाए और गरीबों का ध्यान रखा जाए। बजट तो जैसे कि हम लोग स्टूडेंट हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि शिक्षा में जो बजट की बढ़ोतरी हो जाए, जिससे शिक्षा में जैसे मार्जिन रहता है उसका, स्टोर रहता है उसका, तो टैक्स का जो रहता है उसको कम किया जाए शिक्षा में। और इससे रिलेटेड और विकासात्मक जैसे वैकेंसी बहुत सारी आए, जिससे केंद्र सरकार में भी है, राज्य सरकार में भी है, तो वैकेंसी के लिए ज़्यादा ध्यान दिया जाए इसके लिए। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं तो PSC की तैयारी कर रहा हूँ। देखिए, बजट काफ़ी पहलुओं को कवर करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले तो एजुकेशन हो गया, है ना, रक्षा के क्षेत्र में हो गया, हेल्थ पे हो गया। तो ऐसा मतलब मॉडरेट पूरा बजट होना चाहिए, जिसपे सभी पे ध्यान दिया जाए। एजुकेशन पॉलिसी को अच्छा किया जाए। जो अभी स्टूडेंट की समस्या ये हो रही है कि एग्ज़ाम्स होती है लेकिन रिजल्ट नहीं आते हैं,
तो उस पर भी थोड़ा सा फोकस किया कि उस पर काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान देना की योग्यता है बजट पे, एजुकेशन, हेल्थ और रक्षा के क्षेत्र में। मेरा मानना है कि बजट में महिलाओं जो बच्चियां जो होती हैं, जो मतलब शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को थोड़ा उनके लिए भी योगदान करना चाहिए सरकार को। जिस मेरा शिवानी चौधरी नाम है, मैं पीएससी की स्टूडेंट हूँ। हाँ, तो मेरा यही मानना है कि जिससे जो बच्चियाँ एजुकेशन के क्षेत्र में ना वो आगे बढ़ सके, क्योंकि गांव के जो बच्चियाँ हैं वो पढ़ नहीं पा रही हैं, क्योंकि हमारे पास तो हमारे पापा भेज देते हैं, लेकिन गांव में जो लड़कियाँ हैं वो प्रॉपर उनको शिक्षा नहीं मिल सकती है। इसलिए ना सरकार को ना उनके लिए ना अलग से कुछ योजनाएं मतलब अभी भी चल रही है, लेकिन ना जैसे बहुत सी लड़कियाँ हैं जो एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। तो मेरा मानना यही है कि एजुकेशन बजट में शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और सेना पर ज़्यादा खर्च होना चाहिए, जिससे देश की सुरक्षा भी अच्छी रहेगी और शिक्षा से देश का अच्छा विकास होगा, और स्वास्थ्य से देश में मतलब जो महामारी आई है ये सब में जितनी दिक्कतें झेलनी पड़ी है वो नहीं झेलनी पड़ेगी, उससे बहुत अच्छा होगा, देश का विकास अच्छा होगा। मैं तो यही बोलना चाहूँगी सर कि महंगाई पे ध्यान देना चाहिए। महंगाई बहुत आगे बढ़ गई है, महंगाई कम हो। बजट भी ऐसा है जिसमें जो छोटे स्तर पे जो लोग हैं मतलब उनको रोजगार, हाँ मध्यम वर्गीय परिवार को मतलब बेरोजगार बहुत है, उन्हें रोजगार मिले। केंद्र का बजट पेश होने जा रहा है, कैसे देखते हैं आप भी सांसद हैं, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश विकसित हो रहा है, और इस प्रकार से जो कल एक आम बजट पेश होने वाला है, लोगों को और जनता को बड़ा विश्वास है कि जिस प्रकार से जनता की आम सुविधाओं को लेकर, जनता की सुविधाओं की दृष्टिगत रखते हुए केंद्र की सरकार की योजनाओं के माध्यम से जनता को मिलने वाली सुविधाओं की दृष्टि से जनता को बड़ा विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में यह बजट जनता की सुविधाओं के लिए है। निश्चित तौर पर पिछले 9.5 सालों में जनता को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं बजट के माध्यम से भी मिली गई है। सबका साथ और सबके विकास के आधार पर सभी समाजों का विकास हो, इस आधार पर बजट पेश किया जाता है। और निश्चित तौर पर जब हमारी जो वित्त मंत्री है कल जब बजट पेश करेगी तो लोगों को बड़ा विश्वास भी है, आत्मविश्वास भी है कि आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव भी और विकसित भारत की संकल्पनाओं के आधार पर 2047 कैसा बनेगा, और उसके आधार पर बजट भी पेश होने वाला, और नए विकसित भारत के आधार पर बजट पेश होगा। निश्चित तौर पर जनता को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। ये बजट उनके अनुरूप रहेगा और उनकी सुविधाओं के लायक रहेगा। भारत आर्थिक रूप से दुनिया की 5वीं महाशक्ति है, और ये बजट जो कि ठीक चुनाव के पहले है, मुझे लगता है कि आने वाले भारत को दुनिया की 3री महाशक्ति, आर्थिक शक्ति बनाने की दृष्टि से तैयार किया गया है, और इसी ओर देश आगे बढ़ रहा है। तो बजट को लेकर इंदौर की जनता ने अपना ओपिनियन दिया और अपनी उम्मीदें रखी। अब देखना होगा कि जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है ये बजट। सतीश शर्मा, इंदौर।